ये लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें मैं इस लेक्चर के अंदर जितनी भी चीज़ें रहती है वो मैं आज करा दूंगा। बस इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी। और ट्रिग्नोमेट्री मेन पोर्शन है एनईटी का। मतलब अगर समझो 100 MCQs है ना मैथ के, 20-21 इसमें से ही आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में से। मतलब 20 से 30% आपकी ट्रिग्नोमेट्री से कवर हो जाते हैं क्वेश्चन। अगर किसी की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है ना उसको फ़ायदा बहुत होगा। और जितनी मैंने ट्रिग्नोमेट्री करा दी है इससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा बहुत होगा। चलो अभी ये शुरू करते हैं। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 13-14 रह गया। इसके अंदर ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। वो टेक्निक्स बस देखनी है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन आता है साइन इनटू एंगल की जगह लिखा हुआ है कॉज इनवर्स ऑफ 4/5। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर एक टेक्निक बताई थी कि हम पहले बनाते हैं ट्रायंगल से हम फिर सॉल्व करते हैं आगे। अब हमें इससे क्या पता चलता है अंदर वाले से। अगर कन्वेंशनल मेथड से एक क्वेश्चन मैं करा के बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। कन्वेंशनल मेथड से हम इसको लेट करते हैं u इक्वल्स टू कॉज 4/5 इन्वर्स कॉज। इधर से कॉज इधर आ गया तो ये हो जाएगा कॉज u इक्वल्स टू 4/5। इसे हमें क्या पता चला, हाइपोटेन्यूस 5 है और बेस 4 है। ट्रायंगल बनाओ, हाइपोटेन्यूस 5 बेस 4 ये हमने निकालना है साइन के लिए। ये निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पैथागोरस लगाएंगे ये 3 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या था साइन u, तो साइन u क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 3। इस तरह करके हम इस पूरे का आंसर क्या हो गया 3/5। ये ट्रिक है सवाल सॉल्व करने की, और ये कितनी आसान ट्रिक है, हर किसी को नहीं आती होगी। बहुत आसान ट्रिक है। मतलब एनईटी के अंदर इस ट्रिक से बहुत टाइम बच सकता है, जो आप बाकी अपने क्वेश्चन पे कॉनिक्स पे लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों पे तो तकरीबन 20 सेकंड भी नहीं लगते, बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं इसके। अब मैं तेज़ करता हूँ। जिस तरह tan आ गया, tan इन्वर्स 3/2। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आता है साइन इंटू साइन इन्वर्स 2। ऑप्शन है इसकी 2B 4 C बोथ A एंड B, A एंड B, और डेल्टा नन। अब जो बच्चा ने जिन्होंने पास एजुकेशन या हाशिम जैसे पढ़ा होगा ना, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे इसको कट करेंगे, 2 इसका आंसर लगा देंगे। ये सवाल गलत हो जाएगा उनका। ये मैंने नोट किया मिस्टेक उनकी, ये बहुत गलत क्वेश्चन मतलब वो इस तरह कराते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत है, पता है आप लोगों को। तो हमने डोमेन रेंज पढ़ी थी इसकी रेंज के अंदर 2 आता ही नहीं है। इसकी रेंज के अंदर तो -1 से 1 तक आते हैं क्वेश्चन। साइन इन्वर्स की डोमेन के अंदर -1 से 1 तक क्वेश्चन आते हैं, नंबर आते हैं। इधर उसने 2 दे दिया, तो ये कैसे आ जाएगा इसका आंसर 2। ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। इसका आंसर है नन, ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट पॉसिबल। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, और ये कोई आपको बताएगा नहीं। बड़े से बड़े यूट्यूबर का पढ़ लो, ये आपको काट के वो 2 आंसर निकाल के दे देगा। इस तरह का एक क्वेश्चन और भी है अगले चैप्टर का, लेकिन अभी मैं बताता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ही है वो। और ये मिस्टेक क्योंकि मैंने जब एनईटी दिया था, मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया हाशिम से और इनसे पढ़ने का, तो उन्होंने यही मिस्टेक की थी। और मुझे फिर लगा कि ये कैसे, मतलब लोग 1-1 लाख फॉलोअर्स हैं इनके, लोग पैसे दे के 8-8 हज़ार दे के कोर्स ख़रीद रहे हैं इनका, और ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इनके बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। पैसे तो सही, मतलब पढ़ाना तो जो पढ़ा रहे हैं उस कम से कम नहीं आता, तो ये तो बोल रहे हैं हमें नहीं आता। जो बोल रहे हैं हम बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, 100% सही है, पास एजुकेशन से अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये क्या तरीका है यार। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है एक f(x) इक्वल्स टू x/x - 1। अब इसकी डोमेन के अंदर 1 नहीं आता। 1 आएगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। 1 डालोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा 1/0, तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इसकी डोमेन में 1 नहीं आता। क्वेश्चन आता है f इंटू f इन्वर्स ऑफ 1, इन्वर्स। वैसे तो अगर कोई और यहाँ पे चीज़ होती ना, यहाँ पे 0 होता, कुछ भी होता, तो ये कट जाता आपस में। लेकिन अब 1 है, 1 पे ये कट नहीं सकता, 1 पे ये नॉट पॉसिबल होगा। ये सवाल सॉल्व भी नहीं हो सकता 1 पे। इसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं सवाल साइन
अब पहले सबसे पहले हमने डोमेन में देखना वो चीज़ आती है कि नहीं। कॉज की भी डोमेन, अब जिस ना आ जाता है ये सवाल कॉज इनवर्स ऑफ 3/2, कंफ्यूज करने के लिए सवाल आ जाता है, तो ये नॉट पॉसिबल है यार, इसके अंदर होती ही नहीं है, उसकी डोमेन के अंदर ही नहीं आता 3/2, इसकी डोमेन -1 से 1 तक जाती है, 3/2 1.5 होता है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, दिमाग खोल के ये वाला क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं सीधे सीधे लग रहे होते हैं, हम डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं और काफ़ी मिस्टेक्स सीधे सीधे सवाल में हो जाती है। अब जिस बंदे ने सीधे सवाल में मिस्टेक्स कर ली और उससे मुश्किल सवाल हुए नहीं, तो फिर उसके नंबर 100 ही आने हैं ना, फिर वो कहते हैं मेरे नंबर नहीं आते। जब सीधे सीधे सवाल नहीं होंगे, मुश्किल सवाल कैसे करेगा वो? ये सवाल तो होने चाहिए। अच्छा, फिर सवाल आता है कि साइन फंक्शन की डोमेन, अगर हम प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो किसी एक क्वाड्रेंट के अंदर कंस्ट्रेंट रहे या 2 क्वाड्रेंट के अंदर, जिसकी हम डोमेन फ़िक्स कर दें। जिस तरह अब इनके अंदर होता है साइन की डोमेन, जब प्रिंसिपल के अंदर लेते हैं तो -π/2 से π/2 जाती है, और इसकी रेंज कैसे जाती है? -1 से 1। कॉज में जाए तो 0 से π, मतलब वो वाली हमने इसके अंदर वैल्यूज़ लेने हैं जिसके अंदर एक दफ़ा सारी वैल्यूज़ आ जाएँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, हमने एक ग्राफ देखा है ना, ग्राफ, ये ग्राफ है साइन का, इसके बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन की वो डोमेन होगी जो एक दफ़ा ग्राफ को कंप्लीट करे। इसको कौन सी कंप्लीट कर रही है? यहाँ से या यहाँ से ले लो, ये भी तो कंप्लीट कर रही है ना, -π/2 से π/2, और कॉस की होती है यहाँ से ऐसे, ये कॉस का है, तो उसके लिए हम यहाँ से लेते हैं 0 से π, इस तरह करके प्रिंसिपल वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने पिछले लेक्चर में डोमेन रेंज कराई थी ना, वो वाली डोमेन रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डोमेन रेंज को छोड़ दो, ये डोमेन रेंज एम ही कन्फ्यूज़ करने के लिए। फिर क्वेश्चन आता है घुमाने के लिए बच्चे को, इसको सीकेंट इन्वर्स दे देते हैं लेकिन पूछ साइन इन्वर्स लेता है। अब बच्चा दिमाग ख़राब हो जाता है उसका, कोसीकेंट इन्वर्स x ये दे दिया उसने, पूछ साइन इन्वर्स लिया, इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा ये सवाल है। इसके अंदर हमने क्या करना है, साइन जब अपनी कोर रेशो में ये चेंज होगा, अंदर वाला इसका एंगल बस उसका हम इन्वर्स ले लेंगे, उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसी तरह जब इधर tan आएगा, tan इन्वर्स 1/x, तो उसका कॉट इन्वर्स क्या होगा? कॉट इन्वर्स x हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। लेकिन उधर बच्चे मैंने देखा सर पकड़ के बैठे होते हैं इस सवाल पे भी। अब ये कोसीकेंट पे चेंज होगा साइन में, लेकिन रेसिप्रोकल एंगल के साथ, सीकेंट चेंज होगा कॉस के अंदर रेसिप्रोकल एंगल के साथ, कॉट चेंज होगा टैन के अंदर रेसिप्रोकल एंगल के साथ। फिर एक आइडेंटिटी आती है, बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है और इसके बड़े सवाल भी आते हैं, साइन इन्वर्स x या साइन इन्वर्स कोई भी एंगल, साइन इन्वर्स x प्लस कॉज इन्वर्स x, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है π/2 के। मतलब अगर इधर आ जाए क्वेश्चन साइन इन्वर्स 3/5 प्लस साइन इन्वर्स और कॉज इन्वर्स 4/5, सॉरी 3/5, तो ये π/2 के इक्वल होगा। लेकिन अब सवाल आया साइन इन्वर्स 5/3 कॉज इन्वर्स 5/3, फिर क्या आंसर होगा? अभी मैंने जो घंटे का लेक्चर दिया ना वो इसी पे था कि 5/3 तो इसकी डोमेन में ही नहीं है, तो इसका आंसर मैं π/2 कैसे लिख सकता हूँ? ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, ये इक्वेशन ही गलत है, नॉट पॉसिबल, डोमेन में ही नहीं आता। तो ये वाली चीज़ क्यों मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ पे ध्यान रखना है अपना, क्यों छोटी छोटी चीज़ें ही डिफरेंस बनाती हैं ना, एक टॉपर के अंदर और एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर। दोनों को सिलेबस पूरा आता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों का ही फ़र्क पड़ता है। क्यों उनके 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, उसको वो आता होता है, दूसरा तुक्का मार के आ जाता है, उसको भी लगता है मेरा पेपर अच्छा हुआ है, उसको भी लगता है मेरा पेपर अच्छा हुआ है। अच्छा,
अब अगर मैंने जैसा बताया था ना, साइन को हम कॉज में कैसे चेंज करते हैं, क्वेश्चन था ये साइन इनवर्स 9/10, मैंने इसको किया कॉज में चेंज। कॉज में मैं कैसे चेंज करूँगा, इसको लेट करूँगा u के इक्वल, साइन u आ गया 9/10, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या हाँ b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 81 इक्वल्स टू b स्क्वायर, ये आ गया 9, तो b स्क्वायर क्या आ गया, b आ गया 3 आ गया, तो इधर से कॉस क्या आ गया 3/10। कितना आसान है साइन से कॉस निकालना। अभी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है, लेकिन उस वक्त कैलकुलेशन दिमाग में भी हो जाएगी। ये करना कौन सा मुश्किल है, स्क्वायर लेके माइनस करना, फिर अंडर रूट लेना। मैंने बस दिखाने के लिए कर दिया, आप लोगों ने वहाँ इतना लंबा करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि टाइम बचाना है। एनईटी के अंदर है ही सारा टाइम का मैटर। जिसने टाइम बचा लिया समझो उसका 150 तो इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, 150 से ऊपर। टाइम पे बस फोकस करे वो। अब आते हैं सवाल के ऊपर के जो भी मैंने बताया, साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, ये आपस में कैंसिल होकर एक्स देता है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स शुड बी स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, ये इसकी कंडीशन है। फिर है कि साइन इनवर्स के अंदर मैं -x डाल दूँ तो वो माइनस बाहर चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, सही है। इसमें भी वही कंडीशन फॉलो होती है। फिर अब मैं कौन सा सवाल कराऊँ, अच्छा फिर सवाल आता है, हाँ ये वाला करा देते हैं। साइन इनवर्स x ये इक्वल होता है कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे होता है, ये होता है ऐसे है, साइन इनवर्स को ले लो u ले लिया, x आ गया साइन u, इधर से हमने निकाला, ये नीचे आ गया हाइपोटेन्यूस 1, ये x, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया वो क्या नाम है, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस क्या था 1, तो ये आ गया कॉस का जब हम इन्वर्स लेंगे, u हमने निकाला ना u, तो u कॉस इन्वर्स। इस तरह सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इसी तरीके से। फिर सवाल आता है कुछ एडिशनल इन्वर्स की एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैसे चलती हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज़। साइन इन्वर्स a प्लस साइन इन्वर्स b, साइन इन्वर्स a प्लस साइन, इसके अंदर भी कंडीशन क्या है कि जो a और b है ना, ये हमेशा उनके डोमेन में आना चाहिए, वरना ये सही नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन नॉट पॉसिबल आ जाएगा। फिर हमने नन ऑफ दीज कर देना है, ये इसके इक्वल होता है। और अगर इधर माइनस आ जाए तो बस हम इधर माइनस डाल देंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह कॉस का होता है, कॉस इन्वर्स a प्लस कॉस इन्वर्स b, ये इक्वल होता है कॉस इन्वर्स, आगे आएगा a b माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, बस ये फ़र्क है। फिर टेन का होता है टेन इन्वर्स a प्लस टेन इन्वर्स b, ये इक्वल होता है टेन इन्वर्स a माइनस b और a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a b। इसी तरह अगर इधर माइनस आएगा तो इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। इस तरह चेंज होते रहेंगे वैल्यूज़। अब साइन इन्वर्स a प्लस साइन इन्वर्स b, अगर ये π/2 के इक्वल हो, और ये π/2 के इक्वल कब होता है, मतलब कि
मेरे अभी जो मैंने बात की है इसका मतलब क्या है, साइन इन्वर्स वाली, कुछ के तो ऊपर से गुजर की होएगी। इसका मतलब ये है कि इसके लिए कंडीशन होती है साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी। ये अगर हमारे पास π/2 के इक्वल आ जाए तो इसकी कंडीशन क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल हो। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर 1 के इक्वल आएगा तब ये हमारे पास π/2 के इक्वल होगा। सेम कंडीशन आती है इसके लिए, अगर ये π/2 आता है तो इसके लिए ये कंडीशन होएगी। और फिर tan के अंदर कंडीशन डिफरेंट होती है। tan के अंदर π/2 तब आता है जब ए बी 1 के इक्वल होता है। ए बी किसके इक्वल होता है, 1 के, तब tan इन्वर्स ए प्लस tan इन्वर्स बी π/2 के इक्वल हो जाता है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। उसके अंदर हमने क्या निकालने थे, सॉल्यूशंस, ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जितने भी पॉसिबल अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मोर देन 2 और मोर देन 3 सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। हमने सारे के सारे निकालने होते हैं। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे इसके अंदर 2 या 1 पे आके छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं लगती, वो आगे निकालते नहीं हैं। लेकिन हमने इसमें जितने भी हम निकाल सकते हैं सारे निकालने हैं। अब जिस तरह एक है वो फंक्शन ये 1/स्क्वायर, इसका हमने निकालना है ऑल पॉसिबल आउटकम्स और सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम लेंगे अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है। फिर प्लस वाला अलग, cos x इक्वल्स टू 1/2 कॉमा cos x माइनस 1/2। अच्छा, cos x 1/2 कब होता है, एक तो 60 पे होता है हमें पता है, उसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम 360 माइनस 60 कर देंगे। और नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 60 करेंगे। एक मिनट, 180 माइनस 60, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसके लिए 180 प्लस 60 करेंगे। इधर क्या आ गया, एक 60 आ गया, एक 300 आ गया, एक क्या आ गया 120, और इधर क्या आ गया 240। अब हम सारे को एक सेट में लिख लेंगे 60, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में 120, 240 और 300। इन सब पे cos स्क्वायर 1/4 आंसर देगा। अब इसके कितने आउटकम्स हुए, 4। अब मैक्सिमम 6 नहीं, मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, अगर बड़ी वैल्यू होएगी तब होंगे, अगर हम को टर्मिनल एंगल्स और बीच में चले जाएं, मतलब अगले क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं, तब ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए यही रहेगा, अगर वो कंडीशन दे दे ना, साथ वो कंडीशन भी दे दे, वो कहे 0 से 180 के बीच में, अब वो ये कह देता है, तो इसके अंदर सिर्फ हम सॉल्यूशन सेट में एक ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, इनको एक्सक्लूड कर देंगे। अगर वो 360 पे जाता है तो फिर ये सारे आ जाएंगे, अगर वो 90 पे रहता है तो सिर्फ एक आएगा। इस तरह करके कंडीशन के लिहाज से अपना आंसर चेंज करना है आपने। कभी कंडीशन 90 की और आप 360 तक ले जाओ कि 4 आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं, वो साइन, अगर एक तरफ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर और एक तरफ लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एक साइन को इससे काट देते हैं। ये गलती नहीं करनी, हम इसमें काट नहीं सकते, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे इक्वेशन को सिर्फ काट नहीं सकते। अगर ये लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, साइन कॉमन लेंगे, क्या हो गया, साइन एक्स माइनस 1, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। साइन एक्स इक्वल्स टू 0, फिर साइन एक्स इक्वल्स टू 1। साइन 0 कब होता है, 0 पे होता है, उसके बाद 180 पे होता है, उसके बाद 360 पे होता है, ठीक हो गया। फिर साइन 1 कब होता है, 90 पे होता है, और 270 पे -1 होता है, सिर्फ 90 पे होता है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबल लिख लेंगे, 0, 90, 180, 360, ये आंसर आ गया। बस ये गलती नहीं करनी, काटना नहीं है,
काटना नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। अब जिस जोन सी मर्जी इक्वेशन आ जाए, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री का तो मसला नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने सारी करा दी है। ट्रिग्नोमेट्री शुरू से लेकर एंड तक हो गई है, इक्वेशंस भी करा दी हैं, ट्रिक्स भी बता दी हैं। अच्छा, एक सवाल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। हमने एंगल बताना है, ये कब इक्वल्स टू 2 होगा। ये एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हमने इसका सोल्यूशन बताना है। बच्चे सॉल्व करेंगे 40, कोई बंदा 45 निकालेगा, कोई 90, पर यार ये हो ही नहीं सकता। ये 2 कब देगा, जब साइन 1 देगा और कॉस भी 1 देगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, ये दोनों 1 देगा तो 2 देगा ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, 0 पे या 180 पे, 180 पे -1 होती है, लेकिन चलो कर लो। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 90 पे या 270 पे। इकट्ठे तो ये 1 दे ही नहीं रहे। अगर मैं इधर 0 डालता हूँ, ये 1 तो दे देगा, ये 0 दे देगा, तो ये 2 तो कभी भी नहीं बना सकता। तो इसका आंसर क्या है इस इक्वेशन का, इसका आंसर भी है नॉट पॉसिबल। ऐसी इक्वेशंस ही आती हैं जिनका आंसर नॉट पॉसिबल होता है। बच्चा वहाँ घूम जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास सारे सवाल नॉट पॉसिबल के आ गए, मेरा पेपर ही गलत है या मैं गलत कर रहा हूँ। तो इस वजह से इस पे ध्यान नहीं देना नॉट हो रहा है या सही हो रहा है, बस क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन दे के सारी ऑप्शंस देखनी है। वो बंदा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर निकाल के ऑप्शन लगाता है ना, हमेशा गलत करता है। पहले क्वेश्चन देखना है, फिर ऑप्शन देखनी है, फिर सॉल्व करना है। डायरेक्ट लगाए ना, फिर देखना, वरना नंबर नहीं आने, मैं बता रहा हूँ। समझ लगी। अब NAT बड़ा करीब है, सीरियस होके पढ़ लो, थोड़े दिन ही हैं, 9 दिन। जितने लेक्चर हैं सारे सही तरह ले लो, एक दफ़ा दोबारा रिवीजन भी हो जाएगी। छोटे ही लेक्चर हैं, हमने कौन सा लंबे लेक्चर लिए हैं। हाशिम ज़िया जैसे 2-2 घंटे बैठे रहो। पास एजुकेशन वाली की 1 शॉट वीडियो लगा लो, 4 घंटे आपके कहीं नहीं गए। साथ में ही आपने खाना खाना है, सब कुछ करना है, दिमाग ख़राब तो ऐसे ही हो जाता है। हमारे तो छोटी वीडियोज़ हैं, उसके अंदर हमने सारी ट्रिक्स भी बता दी हैं, वो देखो बस आराम से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस MCQs हम ग्रुप्स में भेज देते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। बाकी जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, जो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, वो उन्होंने ज्वाइन करना है तो कर लें, उनको हम नोट्स भेज देंगे। नोट्स 2000 के नोट्स हैं, जिसने लेने हैं तो वो कांटेक्ट कर ले, उसको हम यूट्यूब ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, कल मैं सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 कराऊंगा, साथ कॉनिक्स भी करा दूंगा, और मैथ्स हमारी फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर फ़िज़िक्स करेंगे, 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह फ़िज़िक्स हो जाएगी। फ़िज़िक्स में मैंने बस इंपॉर्टेंट MCQs कराने हैं बुक से देख के, टॉपिक्स भी समझा दूंगा जिनके अंदर से MCQs आते हैं, डिटेल में करा देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। बस फ़र्स्ट ईयर की मैथ्स तो आप लोगों की हो गई है, फ़र्स्ट ईयर की मैथ्स का मसला नहीं होगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड अल्लाह हाफिज़।